नमस्कार दोस्तों। जीएसएससी के द्वारा अभी भी एक ऑफिशियल नोटिस जारी की गई है और ये जो नोटिस है किसके लिए क्या है खास, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। सहायक आचार्य को लेकर के बात करें, पीटी को लेकर के बात करें, जेसीजल को लेकर के बात करें और भी कई सारे मामले उसको लेकर के मैं आज बात करने वाला हूँ। यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस है, इंपोर्टेंट नोटिस है, बहुत ही जल्द आप सबको इस नोटिस पर ध्यान देना होगा। ध्यान दीजिए आप लोग। पहले क्या क्या पूरा मामला मैं आपको डिटेल में चर्चा करता हूं। सबसे पहले आप देखिएगा कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग है ना, फुल डिटेल में अपडेट लाया हूं। नया इंपोर्टेंट नोटिस क्या है, आज का ये जो सेशन है ये काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ध्यान देंगे आप सभी कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जीएसएससी द्वारा नया नोटिस जारी कर दिया गया। किसके द्वारा? तो जीएसएससी के द्वारा, है ना। जीएसएससी के द्वारा नया नोटिस जारी कर। नोटिस जारी की तिथि आपका 1 अप्रैल 2026 कब है? तो 1 अप्रैल 2026 है ना, यानी कि आज का ही डेट है। और यह नोटिस सभी उम्मीदवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आयोग ने उम्मीदवारों को तुरंत अपडेट देखने को कहा है, यानी कि आप सभी तुरंत अभी देख लीजिएगा अपडेट। टेलीग्राम में जाकर के जुड़िएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, है ना। सारे पीडीएफ आपको फ्री में वहाँ पे दिए जाते हैं सभी क्लासेस के। आगे की भर्ती प्रक्रिया से संबंधित जो भी जानकारी है वो सारी चीज दी जाएगी वहाँ पे, है ना। ठीक है, सबसे पहला आपका जो अपडेट है एएनएम प्रतियोगिता परीक्षा, यानी कि एएनएम परीक्षा आयोजित की गई थी, आप सभी जानते हैं, है ना। परीक्षा की जो तिथि आपका 18 मार्च 2026 था। परीक्षा की आपका तिथि आपका 19 मार्च 2026 था और परीक्षा ऑनलाइन मोड में आयोजित हुई थी और परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों का रिस्पॉन्स शीट जारी हो गई। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि आंसर की जारी, यानी कि आयोग ने प्रोविजनल आंसर की जारी कर दी, है ना। आयोग जो आपका प्रोविजनल जो आंसर की है उसको जारी कर दिए और उम्मीदवार अपने मतलब कि उत्तर भी मिला सकते हैं। आप लोग नहीं मिलाया जाकर के मिला लीजिए। स्कोर कार्ड अनुमान लगा सकते हैं। क्लियर। देखिए, इससे हम अपना काबिलियत पता चलता है ना। जरूरी नहीं कि सिलेक्शन हो ही जाए, मान ले नहीं होता है तो हमको पता होता है कितना पानी में और फिर से मेहनत करने की जरूरत है ना। तो स्कोर का अनुमान आपको लगा सकते हैं और रिस्पॉन्स शीट के साथ आपका आंसर की भी उपलब्ध है, यानी कि आंसर की आपको चैलेंज करने का भी अंतिम तिथि दे दिया गया। ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है कि आपत्ति दर्ज आपको अगर करना है ना, तो अंतिम तिथि आपका 7 अप्रैल को है। कब? आपके पास 6 दिन का लगभग टाइम बचा हुआ है, समय आपका मध्य रात्रि तक। उसके बाद कोई भी आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। तो जितने भी लोग हैं, अगर लगता है कि हमने सही उत्तर दिया है तो सही उत्तर दिए हैं तो उसके साथ में आपको प्रूफ देना है, समझ रहे। जीएसएससी ऐसे नहीं मानेगी भाई, जीएसएससी का मैं भी नहीं, कोई भी नहीं माने। आपने सही किया, आपको लगता है उन्होंने गलत जवाब दिया, हमारे सही को गलत कर दिया, तो आप विथ प्रूफ वहाँ पे ऑब्जेक्शन लगाएंगे, तभी आपको वहाँ पे चेक करके और उसके अनुसार आपको नंबर दिए जाएंगे, है ना। उम्मीदवारों को समय रहते चैलेंज करना होगा, समझ रहे। अन्यथा समय पार हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं होगा। आपत्ति दर्ज करने की जो प्रक्रिया, आधिकारिक वेबसाइट आपका जो आपका लॉगिन करना है, रोल नंबर और पासवर्ड आप डालेंगे, है ना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपको चुनना है, फिर यहाँ पर आपको उत्तर का जो आपका प्रमाण पत्र अपलोड कर रहे हैं उसके बाद आपको सबमिट करना है। क्लियर। आगे बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे महत्वपूर्ण जो निर्देश है आपके लिए, ध्यान दीजिए। केवल ऑनलाइन आपत्ति मान्य होगी। बहुत सारे लोग ऑफलाइन कोशिश करेंगे, तो ऐसा नहीं। ऑनलाइन जो आपत्ति वही मान्य होगा, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, समझ रहे ना। और ईमेल या डाक से भेजी गई भी आपत्ति अमान्य, यानी कि ईमेल में भेजेंगे आप या डाक में भेजेंगे तो अमान्य होगा, मान्य नहीं होगा। सीधा सीधा कहना है कि आप क्या करेंगे, जीएसएससी की जो वेबसाइट है वहीं पे जाकर के आप कर सकते हो, है ना। आयोग कार्यालय जाकर के आपत्ति देने का भी कोई विकल्प नहीं है। समझे, बहुत सारे सोचते हैं हमारा घर तो यही है, हम चल जाते हैं, कितना दूर है। तो ऐसा कुछ भी चीज नहीं, ऑनलाइन ही आपको देना है। क्लियर। आगे बात करते हैं, सहायक आचार्य भर्ती को लेकर के अपडेट आई है, जितने भी लोग ध्यान देगा। बताया आपको कई विषयों का रिजल्ट आपको जारी हो चुका है, काउंसलिंग प्रक्रिया आपका लंबित है और जिलों में दस्तावेज भेजे जा चुके हैं। जल्द ही काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होगी, है ना। जितने भी लोग घबराने की जरूरत नहीं। सेकंड डिवी लिस्ट उम्मीदवारों का फाइनल रिजल्ट बहुत ही जल्द आएगा, समझ रहे। 104 जो कैंडिडेट है उसका भी डिवी पूरा हो चुका है। 125 उम्मीदवारों का रिजल्ट भी संभावित है। मैथमेटिक्स और साइंस का भी रिजल्ट आने की प्रबल संभावना बनी हुई। क्लियर। आगे हम बात करते हैं, आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि आगे क्या होगा। मामला जो आपका, बहुत सारे ऐसे मामले जो आपका कोर्ट में लंबित है, हाई कोर्ट हो, आपका सुप्रीम कोर्ट में, है ना।
वहाँ पे देखिए क्या होता है, जैसे कुछ इन्फॉर्मेशन आएगी मैं आपको एडिट कर दूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, है ना। ध्यान दीजिए आप लोग, जैसे सीजन को लेकर के अपडेट आई है, जैसे सीजन में भी लगातार मस्ताना सर का जो आपका 11 या 14 क्वेश्चन जो है उसको बोला जा रहा है क्वेश्चन उसके पास था, तो भाई उनके पास आया तो आया कहाँ से क्वेश्चन, सीआरडी तो उल्टा उन्हीं को बोल दे रही चोर, किसी के पास यही क्वेश्चन लीक करवा रहा है ना। खैर देखिए क्या होगा, सीजन का जो सेकंड डिव लिस्ट आपको आयोजित हुआ था और फाइनल रिजल्ट पहले जारी हो चुका, कुछ उम्मीदवार कोर्ट पहुंचे, चयन प्रक्रिया पर विवाद है, जांच चल रही। कुछ लोगों का कहना है कि फर्स्ट डिव लिस्ट में हम लोग का जो था हम लोग को नहीं बुलाया गया और सेकंड डिव लिस्ट में किसी अन्य को बुलाया गया, इसी में आप लोग को यहाँ पे विवाद उत्पन्न हो चुका है। देखिए सेलेक्टेड कैंडिडेट लोग, पास कैंडिडेट वो लोग भी आपत्ति दर्ज करें, बताइए किस तरीके जैसे काम करता है, इसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाया ही जाएगा क्योंकि ऐसे काम ही कर रही है। समझ, छात्र आरोप भी लगा रहे हैं, जा भी रहे, कोर्ट का रास्ता भी अपना रहे। चलिए आगे क्या होगा, सीआरडी के पास अभी 6 महीने का टाइम था जो समय समाप्त हो रहा है, सीआरडी रिपोर्ट सौंप देगी, फिर मामला आगे बढ़ेगा, है ना। चलिए पीटी भर्ती को लेकर के अपडेट आया है, ध्यान दीजिए आप लोग, सेकंड डिव लिस्ट प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, फाइनल रिजल्ट भी आपको तैयारी में है और थर्ड डिव लिस्ट आने की भी प्रबल संभावना बनी हुई है। आयोग द्वारा प्रक्रिया जारी होगी और रिजल्ट फाइनल डेट आपको घोषित होगी, है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं, अगला आपके सामने कि माध्यमिक आचार्य भर्ती को लेकर के अपडेट आए। माध्यमिक आचार्य काफ़ी ज़्यादा आप लोग परेशान हुए थे, जितनी भी माध्यमिक आचार्य का ध्यान दिएगा, यहाँ पे आप देखिएगा कि कक्षा 9 टू मतलब कि 12 है, 9 से 12 शिक्षक भर्ती में आपको आंसर की देखने में समस्या हुई थी। कई सारे उम्मीदवारों को शिकायत थी कि आयोग ने समाधान देने का आश्वासन तो दिया, एसएमएस द्वारा सूचना भी भेजी जाएगी, है ना। आश्वासन तो देती बट काम वैसा नहीं करती, है ना, बोलती सूचना आपको भेजी जाएगी, मैंने वीडियो भी बनाया था आपको, उसके बाद आंसर की देख सकेंगे, बट पता नहीं क्या करेगी, ये तो भगवान ही जाने। जैसे अपने हिसाब से काम करती भाई, ये पता नहीं कितने लोगों का पाप लगेगा जेसीसी पर, है ना। उम्मीदवारों को उम्र गुजरते जा रहे, एक परीक्षा कंप्लीट नहीं कर पा रहे। जेटेड परीक्षा का अपडेट है, जैक द्वारा जेटेड आयोजित की जाती है जिसमें आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी और आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने की जो तिथि आपका 21 अप्रैल है ना। कब है? 21 अप्रैल। आज आपका यानी कि कुल मिलाकर के आपके पास 20 डेज का टाइम है, बहुत अच्छी बात है। और अंतिम आवेदन तिथि आपका 15 मई है, यानी कि 1 महीने का लगभग आपको टाइम दे दिया गया है ना, 1 महीने का दिया गया ना, उसी के आसपास में। और जो भी पुराने अभ्यर्थी आपके मन में सवाल होगा हमको क्या करना है, तो रिन्यूअल करना होगा आपको पुराने एप्लीकेशन नंबर से लॉगिन करके। फीस आपको नहीं देना होगा, समझ, आप रिन्यूअल कर दीजिएगा, फीस आपको पे नहीं करने होगा। नए कैंडिडेट को तो फिर से फॉर्म फिलअप करने फीस वगैरह देना ही होगा, है ना। महत्वपूर्ण सलाह आप सबके लिए, वेबसाइट नियमित आपको चेक करते रहना है, आंसर की तुरंत मिलाना है, गलत उत्तर को आपत्ति दर्ज जरूर करना है, क्लियर। और काउंसलिंग अपडेट आप पर नज़र बना करके रखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके मैं आपको एक एक चीज़ का अपडेट दूंगा। जेटेट आवेदन समय पर कर रही, क्लियर। चलिए इसमें यहाँ पर लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है। शॉर्ट समरी की तरह अगर आप देखना चाहें तो एनएम आंसर की आपका जारी हो चुका है, 7 अप्रैल तक चैलेंज करने का आपको डेट दिया गया। सहायक आचार्य भर्ती में काउंसलिंग बहुत ही जल्द होने वाली है, पीईटी रिजल्ट बहुत ही जल्द आएगा और माध्यमिक आचार्य जो समस्या है उसका भी समाधान बहुत ही जल्द होगा। जेड फॉर्म 21 अप्रैल से आपका स्टार्ट है ना, और 15 मई तक आपका फिलअप किया जाएगा, 15 मई तक है, हाँ 15 मई तक। तो जो लोग भी ये सारी चीज़ों को लेकर के आपके मन में सवाल होगा, सारे सवालों का जवाब मिलेगा। आपके मन में अभी भी कुछ क्वेश्चन बचा हुआ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर देंगे या नेक्स्ट वीडियो में उसे जरूर बताएंगे। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या तो कमेंट में रिप्लाई दे देंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को हर एक ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सही जानकारी सभी लोगों तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।